प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आएंगे इस समय। आज हम कुछ वचनों पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? और आज का जो संदेश है वो भी क्या है? वो भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? सो हम जितने भी है जन है, सो ये इम्पोर्टेंट वचन को क्या करें? सुने। क्या करें? क्योंकि ये जो है शायद आज हमारे चर्च में कम जन है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि कम जन है। क्योंकि आज जब इम्पोर्टेंट वचन होता है तभी क्या होता है, बहुत सारे जन को बिजी हो जाते हैं। तभी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जन बिजी हो जाते हैं। बहुत सारे जन को सडन काम, अचानक से काम कभी आता है जब बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। बहुत सारे जन रेडी थे आने के लिए और अर्जेंट काम कभी आ गया। अभी मुझे टेक्स्ट आता है कि अर्जेंट काम है, पर ये वाला जो वचन जो है क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। क्योंकि ये हमारे विश्वास के ऊपर है। किसके ऊपर है? हमारे विश्वास के ऊपर है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं उसके पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें क्या करें, हमें सहायता करें। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर इस समय में हम आपके सामने आते हैं और आपके सामने हम अपने आप को परमेश्वर देते हैं। और हम अपने आप को देकर हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमसे बात करें। परमेश्वर आप जो चाहते हैं परमेश्वर हमें सिखाइए, हमें समझाइए परमेश्वर, ताकि हम हमारे हृदय से हम उससे विश्वास करके उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर खुदा, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं, हर एक जन को आपके हाथों पर देते हैं। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, आपकी आत्मा से हमें चलाइए। परमेश्वर आगे के समय को हम आपके हाथों पर देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का दिन पता है आज क्या है करके? आज का दिन, आज लोग हम क्या करते हैं? क्या संडे है आज का दिन? किसी को पता है पाम संडे मतलब क्या होता है करके? कोई बता सकता है पाम संडे क्यों बोलते हैं? पाम संडे क्या होता है? पाम संडे मतलब यीशु मसीह का महिमा हो। पाम संडे, हाँ थोड़ा बहुत सही है। क्योंकि झाड़ को क्या करते हैं, क्या करते हैं? काटते हैं। क्या करते हैं? उस टाइम में किया था क्योंकि यीशु मसीह संसार में थे, ठीक है। अभी अगर धूप के मौसम में और भी झाड़ काटे गए तो क्या होगा? वो हमको ही तकलीफ होगा। क्या होगा? यीशु मसीह ने बोला कि झाड़ काटो और मेरे को आराधना करो। एक प्रश्न था आपके लिए। उस जमाने में क्या हुआ था, वो हुआ था, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। यीशु मसीह ने काम पर भी हमें कहा नहीं है कि हम झाड़ काट कर क्या करें, हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की आराधना हमारा कैसे होना चाहिए? झाड़ काट कर नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को एक बलिदान के रूप पर देखकर हमें क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। सो आज जो हमारे बीच में हमारा जो आज संदेश है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? संदेश है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? वचन है कि हमारा जो विश्वास है किसके ऊपर बनाया है, किसके ऊपर हमने क्या किया है? बनाया है। In what is your faith built on? हमारा जो विश्वास है किसके ऊपर बनाया है? अगर जब हम पूछते हैं और आपका विश्वास किसके ऊपर है, मेरे को पता है कि बहुत सारे जन वो ही बोलेंगे, आपका विश्वास किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? मुझे पता ही था कि हर एक जन ऐसे स्थिति में हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हम बोलते हैं कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर है। क्या है? आज वो बहुत ही अच्छी बात है कि यीशु मसीह के ऊपर हमारा हर एक जन का यहाँ पर जो उद्धार पाए, हम जो कलीसिया में आ रहे हैं,
हम हर एक जन का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर ही क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। पर इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास है, पर यीशु मसीह के क्या पर हमारा विश्वास है, हम इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम जानेंगे इन बातों को तो हमको पता चलेगा कि सही में हमारा विश्वास किस पर है। यीशु मसीह पर तो है, पर किस पर है, हम उसके बारे पर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले, हम खोलने वाले हैं। आज हम जॉन चैप्टर 12 यूहन्ना के शुभ समाचार हम देखेंगे। 12वां अध्याय से जॉन चैप्टर 12, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 12 to 19। हम इन बातों को, इन वचनों पर हम सीखने वाले हैं। कोई भी हिंदी में ओपन किया है तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय 12वां वचन से 19वां वचन तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पूर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तब वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी गई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्यकर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि उससे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। तो जॉन चैप्टर 12 सबको मिला बाइबल में, क्योंकि इसमें से ही आज हम क्या करने वाले, हम ध्यान देने वाले। जॉन चैप्टर 12 वर्स 12 to 19। तो यहाँ पर हम बहुत सारे, आज हम एनकरेजिंग मैसेज नहीं है, पर हमारा ये जो है हमारा फेथ और हमारा बुनियाद के विषय में, किसके बारे में है, हमारा फाउंडेशन के बारे में, हमारा विश्वास किसके ऊपर हमारा बनाया है हमने। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है, अगर प्रचार को हम नहीं सुनेंगे तो हमारे लाइफ में हम क्या हो जाएंगे, डगमगाते रहेंगे। क्या हो जाएंगे, जो कभी संडे आते हैं और दूसरे संडे चर्च में दिखाई नहीं देते, और कभी आना पड़ता है क्योंकि कोई तो फोर्स कर रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादातर क्या नहीं करता, हफ्ते में लोगों को कॉल करके क्या नहीं करता हूँ, मैं 2-3 हफ्ते में ट्राई करता हूँ वेट करने, और फिर उसके बाद अगर मैं कुछ रहेगा इम्पोर्टेंट रहेगा तो मैं ट्राई करूँ। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या हो जाते हैं, लोग पासबान या कोई सिस्टर्स के कॉल करने के वजह से, दबाव से ही क्या होते हैं, कलीसिया में आने लगते हैं। सो वो कैसे हमें कान पकड़ कर लेकर आना, वैसा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास को हम उससे क्या नहीं होंगे, तैयार नहीं कर पाए। पर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं 12 वचन में लिखा है, ऑन द नेक्स्ट डे मच पीपल दैट वेर कम टू द फीस्ट वेयर दे हर्ड दैट जीसस वाज कम टू जेरूसलेम। परमेश्वर कहाँ पर, यीशु मसीह कहाँ पर आए हैं, जेरूसलेम के नगर में आए हैं। और बहुत सारे जन उधर क्या कर रहे थे, फेस्टिवल मनाने के लिए आए थे। उनका ईयरली फेस्टिवल जो होता है उनको क्या करने के लिए, मनाने के लिए आए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, हाँ क्या करते हैं हम, यीशु मसीह को क्या करते हैं, देखने के लिए, हम मिलने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं। क्या करते हैं, यीशु मसीह को मिलने करने हम क्या करते हैं, जाते हैं। So took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. परमेश्वर की क्या हो, होसाना, होसाना, होसाना। जब हम
पूरे गॉस्पल्स में देखते हैं, होसाना होसाना इन द हाईएस्ट, परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, क्या हो, होसाना का अर्थ क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह की क्या हो, महिमा हो। तो लोग उस समय क्या कर रहे हैं, लोग सारे जन क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह ढूंढ ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते क्या कर रहे हैं, आ रहे, क्या कर रहे हैं, आ रहे। और वो वहां पर सिर्फ खाली हाथ नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, वो वहां पर परमेश्वर के सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे, क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे। सो ये पाम ट्री का क्या है, हम उसका सिग्निफिकेंस जब देखते हैं, पाम ट्री क्या है, तभी के टाइम में खजूर का पेड़, हिंदी में लिखा है राइट, खजूर का पेड़ क्या है, बहुत सारा देता था, और खजूर का पेड़ क्या था, हमें क्या करता है, फ्रूट्स देता है, क्या करता है, खजूर सबको पसंद राइट, हमने एक बार यहाँ पर भी खिलाया था यूथ में राइट, डेट्स, खजूर हमने खाया था। सो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी काट कर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को स्वागत करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो अपने क्या करते हैं, राह में डालते हैं, लोग पकड़ कर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो जब यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को लोग मिलने आते हैं, वो क्या करते हैं, वो तैयार होकर आते हैं, क्या हो रहे हैं, तैयार होकर आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, और समय के पहले आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, तैयार होके आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, समय के पहले आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं, परमेश्वर को देखने के लिए, स्वागत करने के लिए, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। सो जब हम यहाँ पर कलीसिया में आते हैं, हम यहाँ पर टाइम पास के लिए नहीं आते, हम यहाँ पर मजबूरी से नहीं आते हैं, या हम कुछ दूसरे कारण से नहीं आते, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। हालेलुया। चर्च का पहला मेन कारण है, यहाँ पर हम आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर जो हमको वचन देने वाले हैं, उसको हम क्या करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, हम फेलोशिप करने के लिए आते हैं, हम परमेश्वर को देने के लिए आते हैं, और हम क्या करते हैं, और परमेश्वर के हमारे गिफ्ट्स को क्या करने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं। हालेलुया। सो हमें भी हमारे लाइफ में इन बातों को देखकर हमारे अपने आप को क्या करना है, बदलना और सीखना है। क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, हम कलीसिया में क्या होना है, हमारा कलीसिया 4 बजे शार्प स्टार्ट होता है राइट, और हमें हमेशा 4 के पहले हमें क्या करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करके आना है। इसीलिए हम यूथ को भी, क्वायर टीम को भी बोलते हैं, कभी भी घाई घाई में क्या नहीं होना है, यहाँ पर लेट आओगे तो क्या मत करो, यहाँ पर मत करो, क्योंकि आते तो स्वेट होता है राइट आपको। इसलिए हम क्या प्रिपेयर्ड करके, प्रार्थना के द्वारा हम प्रिपेयर्ड होके हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए क्या होना है, आना है। हालेलुया। परमेश्वर का काम कैसे होना चाहिए, डिसेंसी और ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियन 14 में। और जो घाई घाई का काम है, वो किसका काम है, शैतान का काम है, जैसे हम सुनते हैं लाइक। सो हमारा जो हर एक काम कैसे होना चाहिए, अच्छे तरह से होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं, सो लोग यहाँ पर आराधना करने के लिए आ रहे हैं। हमारा दिल में भी हमारा क्या होना चाहिए, वो चाहत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा डिजायर होना चाहिए कि मुझे आज रविवार जाना है। रविवार का दिन होते हमें क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आज हम चर्च में जाने वाले हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। आज मिलकर हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हम भाई बहनों को मिलकर क्या करेंगे, हम फेलोशिप करने वाले हैं, और हम हमारे टैलेंट्स को क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले। परमेश्वर ने हफ्ते भर हमें जो ताकत दिया, हमने संसार में यूज किया, हम आज का दिन स्पेशली क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए देंगे। हमारे जो पैसा है, हमारा धन है, जो हम कंजूसी करते हैं, वो क्या करते हैं, हम जाकर क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के लिए हम क्या करने वाले हैं,
खुशी से देने वाले। कैसे देने वाले हैं? खुशी से देने वाले। तो यहाँ पर वो देखते हैं, फर्स्ट थिंग वो कहते हैं क्या है? होसाना, होसाना इन द, क्या है? ब्लेसेड इज द किंग ऑफ इजराइल दैट कमेथ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, जो क्या है? परमेश्वर जो हमारे बीच में क्या हुए? आए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट हमने जो सीखा है कि हमें परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे होना है? तैयार होकर, परमेश्वर के तैयार होकर हमारे चीज़ों को लेकर समय के पहले क्या होना है? आना है। समझ रहे हो? तो अपने आप को क्या करेंगे? सब लोग बोलेंगे मैं अभी से तैयार होके आऊंगी, आऊंगा। मैं चर्च में समय के पहले आऊंगी, आऊंगा। मैं परमेश्वर को देने के लिए आऊंगा। हालेलुया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खुशी से क्या करना है? अपने खुशी से परमेश्वर के भवन में क्या करना है? आना है। हालेलुया। सो 14th वचन में हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। एंड जीसस व्हेन ही हैड फाउंड अ यंग एस sat thereon, as it is written, fear not, daughter of Zion, behold thy king cometh sitting on an ass cloud. These things were understood not his disciple at the first, but when Jesus was glorified, they remembered that these things were written of him, and that they had done these things unto him. कोई हिंदी में पढ़ेंगे और एक बार 14, 15 और 16। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, हाँ, तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, हाँ, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हाँ। उसके चेले ये बातें पहले न समझते, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनके स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उसे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। हालेलुया। सो जब हम ये परमेश्वर के यीशु मसीह के इस ट्रायम्फ, यीशु मसीह जो क्या करते हैं? आते हैं और लोग उनकी आराधना करते हैं। ये हम चारों गॉस्पल्स में हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हो तो लिखो मैथ्यू चैप्टर 21 वर्ड्स 1 से लेकर 11 तक हम इन बातों को हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 11 हम क्या कर सकते हैं? इन बातों को हम सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं लूक चैप्टर 19 वर्स 28 से लेकर 40 तक हम क्या कर सकते हैं? इन बातों को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इन चारों गॉस्पल्स में क्या है? चारों अलग अलग प्रकार के इन बातों को यीशु मसीह ने क्या किया है? इन बातों को क्या करके लिख कर दिया है। सो जब हम देखते हैं क्या होता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो? डिसाइपल्स को जाकर क्या करो? कि गधे को लेकर, और कोई पूछ रहे तो उनको बोलो कि मास्टर ने दिया, मांगा है, तो और वो क्या करेंगे? वो दे देंगे। ऐसे हम दूसरे गॉस्पल्स में हम हर एक को पढ़ेंगे तो हम राइटली डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है? सब पूरा नॉलेज मिलता है। सो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अभी एक गधे के बच्चे को, गधे और गधे के बच्चों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? लेकर आते हैं और उसके ऊपर वो क्या करते हैं? बैठ कर क्या करते हैं? जाते। सो वहां पर 15वां वचन लिखा है, फियर नॉट डॉटर ऑफ जायन, बिहोल्ड दाई किंग कमेथ सिटिंग ऑन एन एसेस क्लॉड। एसेस क्लॉड मतलब क्या है? जो गधे का जो है बच्चा, गधे का जो है, जब पूरे लाइफ टाइम में हम जब भी हमने बाइबल पढ़ा, हमको कभी क्या नहीं था? हमें पता नहीं था कि गधे के बच्चे के ऊपर क्या हुआ है? यीशु मसीह सवार उठे। पर हम जब बाइबल को सही तरीके से हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, और उनके साथ और एक क्या है? गधा है।
पर दूसरे गॉस्पल्स में सिर्फ गधा गधा लिखा है, पर जॉन के गॉस्पल में उसके बारे में क्या किया है, डिस्क्राइब किया, मोर ज़्यादा क्या किया है, डिस्क्राइब किया। तो हमें गॉस्पल ऑफ जॉन में हमको क्या एक एक्स्ट्रा पता चलता है कि यीशु मसीह किस पर आते हैं, गधे के बच्चे पर आते हैं, गधे पर नहीं आते, गधे के बच्चे पर आते हैं। सो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज है नोटिस करने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। वहां पर भी कहते हैं द ब्लेसेड इज द किंग ऑफ इजराइल, की क्या है, इजराइल का राजा। यहाँ पर लोग ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे इजराइल का कौन है, राजा। यीशु मसीह को ही वो लोग सब सहमत है कि यीशु मसीह कौन है, इजराइल का राजा है, राजाओं का राजा है, और वो हमारे क्या है, परमेश्वर है। इजराइल लोग को पता है और क्या कर रहे हैं, आराधना भी क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग होता है लोग क्या करते हैं, हर एक जन को उठाते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, यीशु मसीह को ही क्या हो रहे हैं, अभी थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं ये यीशु मसीह को जो आराधना कर रहे हैं वो यीशु मसीह को क्या करते हैं, लोग सूली पर चढ़ाव करके क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह 15वें वचन में कि परमेश्वर जो राजा है कैसे आ रहा है, गधे के ऊपर बैठ कर क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हम देखते हैं एक राजा किस पर सवार होता है, कोई बोल सकता है, तुम्हारे गांव में गधे पर चलते, क्यों बेइज्जती कर रहे हो अपने आप का। बी क्विक टू स्विफ्ट टू हियर, स्लो टू रात 3, ठीक है। सो यहाँ पर हम हमारे गांव में हमारे राजा लोग कैसे ट्रैवल करते, बताओ सोच के बताओ। कोई बोल रहे हॉर्स, कोई रथ पर, कि हॉर्स के पीछे जो चैरियट होता है उसके पीछे, और हाँ हाथी, चलो हाथी। और पर यहाँ पर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर जो पूरे सृष्टि को बनाए हैं, जो पूरे सारे सृष्टि के मालिक है यीशु मसीह, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को नम्र करते हुए क्या कर रहे हैं, वो गधे के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या नहीं कर रहे, ऊंचा स्थान या सम्मान को क्या नहीं कर रहे हैं, चाह रहे नहीं है। वो कैसे आ रहे हैं, गधे के बच्चे पर। जो गधा जिसको कोई भी क्या नहीं करता है, लाइक नहीं करता उनके ऊपर। अभी तुम बोले अरे हाँ उस जमाने में BMW होता तो शायद यीशु मसीह भी। देखो अभी जैसे साइकिल, स्कूटी और उसके बाद 2 व्हीलर और कार ऐसे डिफरेंशिएट करते, कार में भी अलग अलग प्रकार, वैसे ही उस जमाने में भी क्या था, गाड़ी नहीं थे तो भी क्या होते हैं, इस लोग क्या था, अलग अलग प्रकार के वाहन थे। जैसे गधा, जो गरीब है, जो क्या है, क्योंकि वो गधे को ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और वो क्या है किसी के पास भी होता है गधा। देखो यीशु मसीह ने पूछा फ्री में क्या कर दिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के घोड़ा होते थे, ऊंट होते थे, और घोड़ा भी है तो घोड़े के पीछे चैरियट होते थे, और उसके भी पीछे सिपाही होते थे। अगर कोई दूसरा राजा आता तो लोग क्या करते थे, इंसान उनको क्या करते थे, पकड़कर पालकी जैसे पकड़कर उठाकर कंधे पर क्या करते थे, राजाओं को इस तरफ से उस तरफ ले जाते थे ट्रैवलिंग के लिए। पर यीशु मसीह इतने महान है जो पूरे संसार को बनाए हैं, पर उन्होंने इन बातों को क्या नहीं कहा, इस संसार की क्या आशाओं को और महिमा को क्या नहीं कहा, आश नहीं किया, क्योंकि पूरा संसार ही यीशु मसीह का है। हालेलुया। पर यीशु मसीह नम्र होकर क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं, और भी नम्र होकर इस संसार में क्या करते हैं, एक क्या कर रहे, गधे पर क्या करते हैं, चलते हैं। और उसके बाद देखते हैं लोगों ने क्या किया, इन बातों को नहीं समझा, और जब कोई यीशु मसीह का महिमा हुआ, यीशु मसीह मारे गए और उसके बाद वो जी उठे और उसके बाद स्वर्ग में चले गए, तभी उनके डिसाइपल्स को क्या हुआ, पता चला कि यीशु मसीह के साथ जो हुआ वो उनको कभी पता चला, बाद में पता चला। ये क्या हुआ, हम इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। जकारिया की पुस्तक निकाले कोई, जकारिया जो लास्ट बुक है ओल्ड टेस्टमेंट का, मलाकाई, उसके पहला वाला अध्याय है जकारिया चैप्टर 9
वर्स 9। Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, daughter of Jerusalem, behold thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt that is called an ass. हालेलुया। कोई हिंदी में पढ़े एक बार 9वां अध्याय 9वां वचन जकरिया। हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम पर जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया है, और गधे और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ पर जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 में यीशु मसीह संसार में क्या नहीं हुए हैं, पैदा नहीं हुए। क्या नहीं हुए हैं, यीशु मसीह पैदा नहीं हुए हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, मनुष्य का रूप धारण करने के पहले यीशु मसीह क्या है, जीवित है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जकरिया को प्रोफेसी में क्या कर रहे हैं, इन बातों को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे। और उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह आने के पहले क्या किया है, उसे प्रीच किया है और उसे लिख कर क्या रखा है, बाइबल में लिख कर क्या रखा है, लिखा है। हालेलुया। सो जूविश लोगों को, यहूदी लोगों को उस टाइम से ही पता है कि उनका राजा क्या होने वाला है, उनको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए क्या करने वाला, आने वाला। सो उन लोग को पहले भी पता था कि परमेश्वर क्या होने वाले, आकर उन्हें क्या करने वाले हैं, उन्हें उद्धार क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले, कोई बोलेगा क्या, उद्धार देने वाले, क्या करने वाले हैं, उद्धार देने वाले हैं। परमेश्वर क्या करने वाले, उद्धार देने वाले हैं। क्या है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या है, हुआ नहीं है। परमेश्वर का क्या है, वो भविष्यवाणी है। क्या है, प्रोफेसी की, परमेश्वर आकर तुम्हें क्या करने वाले हैं, उद्धार देने वाले। इसीलिए बाइबल सबसे एक इंटरेस्टिंग और सबसे एक अद्भुत और सच्चा पुस्तक है। क्या है, और बाइबल के अनुसार, और बाइबल को छोड़कर और कोई भी पुस्तक क्या नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। और एक ही सत्य वचन है, वो किसका वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बाइबल में ही हम देख सकते हैं जो कोई प्रोफेसीज लिखा है वो फुलफिल हुआ है, और बहुत और कुछ प्रोफेसीज है वो क्या होने वाले, फुलफिल होने वाले। हालेलुया। तो यीशु मसीह पहले से क्या है, प्रोफेसाई किया कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और वो भी क्या किए, डिटेल में लिखा है। क्या किए हैं, कि यीशु मसीह आने वाले हैं, जेरूसलेम में आएंगे, जेरूसलेम, जायन, जेरूसलेम लिखा है, राइट। ये क्या है, सिय्योन की पुत्र, जायन, जेरूसलेम। क्या करो, मगन हो जाओ, रिजॉइस हो जाओ, क्योंकि क्या होने वाले तुम्हारे, क्या होने वाले हैं, राजा आने। और वो नम्र होकर कैसे होने वाले हैं, ऊंट पर, घोड़े पर या दूसरे वस्तुओं पर नहीं आने वाले हैं, वो गधे और गधे के, स्पेसिफिकली क्या किया है कि गधा भी नहीं, गधे और गधे के बच्चे पर आने वाले हैं। क्या कर रहे हैं, लिखे। हालेलुया। और वैसे ही जब हम यहाँ पर न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उन भविष्यवाणी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह उन भविष्यवाणी को पूरा नहीं करते तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर क्या होता, अधूरा होता। क्योंकि वहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ और लिखा है और यीशु मसीह वैसे नहीं थे तो होता, पर यीशु मसीह ने हर एक प्रोफेसी को क्या किया है, पूरा किया। हालेलुया। हम जब बाइबल में देखते हैं बहुत सारे, कितने 100 से भी बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, यीशु मसीह के प्रोफेसीज है। क्या है, यीशु मसीह वो जगह में पैदा होने वाले, ऐसे जीने वाले हैं, उनका घर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती होगी। कौन होगा, जो क्या है हमारे चीज़ों में क्या है, हम विश्वास मतलब क्या है, वो साइंटिफिकली भी हम क्या नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। उन बातों को क्या किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया है, लिखा है। सो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बातों को देखते हैं
परमेश्वर क्या करने के लिए आते हैं? क्या करने के लिए आते हैं? उद्धार देने के लिए। सेम सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर हमें क्या देने के लिए आते हैं? उद्धार देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भी लोग क्या हो रहे हैं? मग्न हो रहे हैं। और हम भी खुशी से मग्न होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह को एकमात्र करके, खुदा करके विश्वास करना है। हमें मन फिराकर, हर एक हमारे गंदगी से हमें मन फिराकर यीशु मसीह को हमारे लाइफ में क्या करना है? विश्वास करके हमें एक्सेप्ट करना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है, जो मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जो जी उठे, जो पवित्र लहू को यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए बहा दिया। इन सत्य को जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं? उद्धार देते हैं। हालेलुया। और हम भी परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हमने भी उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ ईस्टर संडे या रिजरेक्शन संडे या पाम संडे को ही नहीं है, ये हमारे जीवन के हर एक दिन में हमें परमेश्वर को आराधना करना है, होशाना बोलना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? हमें उद्धार दिए। हालेलुया। हम बहुत सारे टाइम हर एक कलीसिया में इस हफ्ते में हम क्या करते हैं? इन बातों को क्या करते हैं? सीखते हैं। वो अच्छी बात है, पर हमारा आराधना क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं होना चाहिए, जीवन के हर एक दिन में होना चाहिए। हालेलुया। पिल्स टू प्रेज में हमने इस बातों को क्या किया था? सीखा था। याद है कि हमें हमारे परमेश्वर को हर एक चीजों के लिए क्या करना है? उद्धार, परमेश्वर की आराधना करना है। तो यहाँ पर जो डिसाइपल्स लोग थे, यीशु मसीह के चेले लोग थे, वो भी क्या नहीं हुए? इस सत्य को समझ नहीं पाए। उनके पास, उन्होंने इन वचनों को सुना था परदादाओं के द्वारा, वो जब जकारियास प्रचार कर रहे थे, और पुराना नियम तभी क्या हुआ था? लिखा हुआ था, वो पढ़े भी थे। नया नियम क्या हुआ था? पूरा तरह से लिखा नहीं गया था, पर उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ के भी उन्होंने क्या नहीं किया? वो समझ नहीं पाए। वचन कहता है, राइट? वो समझ नहीं पाए। जब तक परमेश्वर महिमा में चले नहीं गए, तब तक क्या नहीं हुए? वो लोग समझ नहीं पाए। फिर आगे देखो, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम क्या करने वाले? सीखने वाले। कोई पढ़ेंगे उसके बाद 17, 18, 19। नहीं, John chapter 15, John chapter 12, verse 17, 18 and 19. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of the grave and raised him for the dead bare record. For this cause the people also with him, for that they heard that he had done this miracle. And The Pharisees therefore said among themselves, perceive ye how ye prevail nothing, because the world is gone after him. हालेलुया। कोई हिंदी में पढ़े जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हालेलुया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जब चैप्टर 12 में हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 11 पे जब हम देखते हैं, वहाँ पर लाजरस का क्या है? स्टोरी है। क्या है? लाजरस का स्टोरी है। किसी को लाजरस का स्टोरी पता है? किसी को? कि लाजरस क्या है? मार्था और मैरी का क्या है? भाई होता है, जो क्या होता है? यीशु मसीह का बहुत करीबी दोस्त होता है, और वो क्या हो जाता है? वो मृत्यु को क्या होता है? पाता है। मृत्यु हो जाता है और वो मर जाता है, और वो मर कर क्या हो जाता है? उसको दफना देते हैं, और यीशु मसीह दूर एक जगह में रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? उन्हें कब्र में डालकर वो क्या हो जाता है? मर जाता है। और बहुत समय, 4 दिन क्या हो जाते हैं? बीत जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
फिर यीशु मसीह उस गांव पर आते हैं और उनकी बहन क्या करते हैं, वो रोते बोलते अगर यीशु मसीह आप इस संसार में होते तो क्या होते, आप इधर होते तो क्या होते, मेरा भाई क्या नहीं हो जाता, मरता नहीं था। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं आ गया हूँ, मैं उन्हें क्या करता हूँ, जी उठाता हूँ। बोलते हाँ मुझे पता है कि वो वापस जी उठेगा कभी जब तुम दूसरे बार क्या होगे, लेने आओगे। नहीं, वो बोलते हैं कि तुम क्या करो, कब्र को क्या करो, खोलो और मुझे बताओ। तो वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह रोते हैं और यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, 4 दिन क्या हो जाते हैं, बीत जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो, खोलो, और वो बोलते हैं लाजर तुम क्या करो, तुम बाहर आओ। और क्या हो जाता है, लाजरस कम फोर्थ, क्या कहते हैं, लाजरस तुम बाहर आओ। और लाजरस क्या होता है, जब हम सोच कर देखते हैं बहुत ही बड़ा चमत्कार है। एक क्या है, क्योंकि 4 दिन क्या हो गए, मर गया। 4 दिन में अगर कोई मरा हुआ रहता है उनका बॉडी क्या हो जाता है, सड़ने के लिए लग जाता है, बहुत बास आने लगेगा और लोग उनके नजदीक क्या हो गए, नहीं जाए। और वहां पर लोगों ने भी क्या कर दिया, उनको कपड़ा बांध कर क्या कर दिया, मम्मी इस लोग को पता है कपड़ा बांध कर क्या करते हैं, स्कूबी डूबी डू अगर बच्चे में आपने देखा होगा। सो क्या हो गए, वो क्या होते हैं, वो ऐसे ही क्या होते हैं, उठकर वो क्या होता है, लाजर उठकर क्या होता है, क्या होता है, ओके 44 पढ़े, 11वां अध्याय का 44, 43 और 44 पढ़ो, आपको फिर और भी अच्छे तरह से समझ में आएगा। 43 एंड 44 कोई हिंदी में पढ़े। हाँ, हे लाजर निकला। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। सो जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम बहुत सारे टाइम इन बातों को भी हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। हम यीशु मसीह बोलते हैं वो कैसे आता है, वो जैसे था वो वैसे ही मरे हुए में से क्या करता है, वैसे ही जी उठकर क्या होता है, परमेश्वर के पास क्या होता है। तो ये जो बड़ा मिराकल है, लोग सोचो कि छोटा सा मिराकल लोगों के पास कैसे फैलता है, ये बड़ा मिराकल पूरे गांव तक क्या हो गया, फैल गया। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग भी थे और उन्होंने देखा भी, और लोग अभी क्या कर रहे हैं, निकाल भी रहे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है विटनेस है, और लोग क्या कर दिए, पूरे गांव भर क्या कर दिया, ये चले गए। तो यहाँ पर जब 12 में हम देखते हैं, सो ये क्या है, लोग इन चमत्कारों को देखकर क्या करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास कर यीशु मसीह के क्या करते हैं, पीछे आते हैं, क्या करते हैं। और यहाँ पर फैरिसीज लोग कहते हैं देखो पूरा दुनिया ही क्या हो गया, यीशु मसीह के पीछे क्या हो गए, चलने लग गए। क्या हो गए, सोचो वो वही इज़राइल था जो ये चमत्कार को देखकर हजारों लोग यीशु मसीह के क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो इज़राइल के लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं, देखो क्या कहते हैं। जब हम और खोलेंगे जॉन चैप्टर 18 वर्स 38, 39 एंड 40। जॉन चैप्टर 18, 38, 39 एंड 40। Pilate said unto him, What is truth? And when he had said it, he went out again unto the Jews, and said unto them, I find in him no fault at all, but ye have a custom that I should release unto you one at the Passover. Be therefore that I realize unto you the king of the Jews. Then cried they all again, saying, Look not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. हाँ, सो कोई हिंदी में जब कोई पढ़े जोर से सबके लिए। हाँ, हाँ, हाँ,
बराबा कौन था? वो कौन था? डाकू। वो एक क्या था? दूसरों को हत्या कर कर, दूसरों को मार कर वो क्या करने वाला था? वो चोरी करने वाला था। पर यही यहूदी जो क्या कर रहे, पिछले कुछ समय पहले वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की चमत्कारों को देखकर परमेश्वर को विश्वास करते हुए वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और कुछ समय के बाद क्या हो गए? वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें बराबस दो और इसे क्या करो? छोड़ दो। इसे क्या करो? और यीशु मसीह को आप क्या करो? क्रूसीफाई कर दो। क्या कर दो? हमारे लाइफ में भी हमारा दो टाइप के हम क्या हो सकते हैं? हम इन प्रकार के हमारा हो सकते हैं। आज का हमारा यही सवाल है कि आप लोग को मैंने फर्स्ट पूछा था, राइट? हमारा विश्वास किस पर है? हम सबने जन ने बोला यीशु मसीह पर है। किस पर है? पर जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारे लाइफ में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगते हैं, तो बहुत सारे जन का विश्वास यीशु मसीह पर तो होता है, पर यीशु मसीह के कुछ चीजों पर होता है। यीशु मसीह के कुछ चीजों पर होता है। जैसे कोई होता है फर्स्ट यीशु मसीह के क्या करते हैं? यीशु मसीह के वचनों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? सब लोग बोलो। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के वचनों पर क्या करते हैं? कोई है क्या करते हैं? यीशु मसीह के क्या करते हैं? चमत्कारों पर, मिराकल्स क्या करते हैं? चमत्कारों पर क्या करते हैं? और कोई है यीशु मसीह के क्या करते हैं? प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, कि परमेश्वर भविष्यवाणी जो बोलेंगे, अगर मेरे लाइफ में भी अगर कुछ भविष्यवाणी बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा? अगर वो सही में पूरा होता है तो मैं क्या करूंगा? विश्वास होगा। कोई मिराकल जैसे बोलो, कोई परमेश्वर की आशीषों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर मुझे इस गरीब से, मेरे संकट से मुझे क्या करेंगे? आशीष देंगे, मुझे भी क्या करेंगे? चर्च जाने, क्योंकि गोरे लोग क्या होते हैं, बाहर गाँव वाले लोग, गोरे लोग क्या होते हैं? सोचते हैं ना क्रिश्चियन लोग बहुत ही अमीर होते हैं। क्रिश्चियन लोग कभी क्या नहीं होते हैं? गरीब ही नहीं होते हैं। ऐसे नहीं है। परमेश्वर जब हम देखते हैं क्रिश्चियन लोग कोई क्या नहीं होते हैं? भीख मांगने वाले नहीं होते। परमेश्वर उनको क्या करते हैं? अनाज खाना खिलाते सब होते हैं, पर उसमें भी कोई बहुत ज्यादा धनवान होता है, कोई क्या होता है? गरीब भी होता है। बाइबल उसके लिए कहता है कि भाइयों को क्या करो? तुम लोग हेल्प करो। फर्स्ट तिमोथी में हम हर एक एपिस्टल्स में हम देखते हैं हर एक प्रकार के क्या होता है? फाइनेंस क्या नहीं करता? हमारा विश्वास और हमारे परमेश्वर के रिश्ता को लेकर क्या नहीं करता है? तय नहीं करता है, जज नहीं करता है, डिटरमाइन क्या नहीं करता है? नहीं करता है। पर लोग क्या करते हैं? इन चारों बातों को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर कोई यीशु मसीह के वचन को क्या करते हैं? पहला स्थान देते। कोई क्या करते हैं? चंगाई पर क्या करते हैं? पहला स्थान देते। कोई परमेश्वर के भविष्यवाणी पर क्या करते हैं? पहला स्थान। कोई आशीषों पर क्या करते हैं? पहला स्थान देते हैं। अभी मैं आपको वही पूछने लगा, आपका विश्वास इन चारों में से आपका विश्वास किस पर है? आपका विश्वास किस पर है? हाँ? यीशु मसीह के ऊपर है। इन चारों में यीशु मसीह के आशीष में यीशु किस पे ऊपर है? ये हमारे लाइफ में अगर देखो, तुम्हें इतना सोचने के लिए लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा क्या है? एक प्रश्न चिन्ह है कि हाँ यार, यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह के इन बातों पर में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारा फर्स्ट थिंग क्या है? हमें जांचना है और हमें समझना है हमारा विश्वास क्या होना चाहिए। यीशु मसीह पर क्या है? होना चाहिए। पर हम यीशु मसीह को हम सामने देखते नहीं हैं, और हम यीशु मसीह के महसूस को हम क्या नहीं करते? हम उसके ऊपर भी हम क्या फीलिंग्स को भी लेकर हम क्या नहीं कर सकते हैं? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे लाइफ को क्या कर सकते हैं? चला नहीं सकते। अरे आज मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर आज मुझे गरीब को देने के लिए जाए, वो अलग महसूस होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम क्या करो? दूसरों को मदद करो।
वो महसूस होगा तो ही देना नहीं है, महसूस नहीं होगा तो भी देना है, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो इसीलिए जो पेंटेकोस्टल्स लोग होते हैं ज्यादातर क्या होता है, फीलिंग्स में चलते हैं। उनका मेन क्या होता है, परमेश्वर का वचन नहीं कि तुम आराधना करो, तुम्हें महसूस होगा। क्या होगा? क्योंकि तुम्हारा महसूस क्या है वो तुम्हें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। क्या कर सकता है? फीलिंग्स क्या कर सकता है। तुम्हें आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लग रहा है, पास्टर पहला दिन अच्छा लगा, 4 हफ्ते बाद पास्टर अच्छा नहीं लगा, वो तो कलीसिया उसका मतलब क्या नहीं हो जाता है, गलत नहीं हो जाता है। क्या नहीं हो जाता है? विश्वास, हमारा जो फेथ है वो फीलिंग्स के ऊपर क्या नहीं होता है, डिपेंड नहीं होता है। हमारा जो विश्वास है फैक्ट के ऊपर, सत्य के ऊपर क्या होता है, निर्भर करता है। सच्चाई के ऊपर हमारा जो फैक्ट क्या है, परमेश्वर का वचन ही क्या है, सत्य है। फैक्ट मतलब ट्रूथ क्या है, हमारा जो विश्वास है किसके ऊपर बनता है, परमेश्वर के वचन पर। किसके ऊपर? इसीलिए हमारा कलीसिया का नाम क्या है, क्राइस्ट मैग्निफायर्स बाइबल चर्च। हमने ये नहीं रखा क्राइस्ट मैग्निफायर्स मिरेकल चर्च, ब्लेसिंग चर्च, क्योंकि वो सब क्या है, अच्छा है। वो सब क्या है, सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर लोग क्या आएंगे। क्योंकि जहाँ पर भी बहुत सारा गर्दी होता है चर्चेस में, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के साथ क्या करते हैं? जहाँ पर प्रचार कम होता है और उन्हें क्या होता है, एंटरटेनमेंट, और उन्हें आशा, झूठी आशा को देकर क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कलीसिया में खींचते, अट्रैक्ट करते, बुलाते हैं। पता है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो कलीसिया में हैं, वहाँ पर मेन क्या होता है, जैसे बोला हीलिंग एंड डिलीवरेंस। क्या होता है कि चर्च में प्रार्थना होता है, आराधना में करते, परमेश्वर छू रहे, परमेश्वर हट, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें। सो लोग भी वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करना क्या है, अच्छी बात है। क्या करना है, हम भी प्रार्थना करते, लोगों के क्या होते हैं, टेस्टिमनीज देखते, राइट। जिनको काम नहीं थे, जब हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अच्छे काम मिलते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे भी प्रार्थना क्या करते हैं, सुनते। हम प्रार्थना करते हैं डिलीवरेंस के लिए, डिलीवरी के लिए। किसी का, एक बच्चे का था, बहुत सारे टेस्टिमनीज है, तुम खुद आकर क्या करते हो, यहाँ पर टेस्टिमनीज देते हो, राइट। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर भी हमारे जीवन में भी क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं। पर हम उसका क्या नहीं करते, हम आराधना में सिर्फ चमत्कार का आराधना हम क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। क्या पता क्यों, अगर आपने आशा से आए और परमेश्वर ने आपको जीवन में चमत्कार या छुटकारा नहीं दिया, तो आपका विश्वास कहाँ पर होगा। बहुत सारे टाइम, बहुत सारे दिन कलीसिया में लोग आते हैं, राइट, कि कलीसिया में आते हैं अपने दुख और इन बातों को लेकर। जिस समय परमेश्वर उनके दुख और चमत्कार दे देते हैं, दूसरा ही हफ्ता वो लोग क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे जन है, राइट, कि जो जरूरत के लिए आते हैं, जो दुख से लेकर आते हैं, जब वो दुख चले जाता है, वो क्या हो जाते हैं, वापस चर्च आना ही, और उनका विश्वास भी क्या हो जाता है, उसी रीति से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वो समय पर समय बदल कर, अगर उनका विश्वास स्थिर नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो यीशु मसीह पर दिल से, दिमाग से क्या किए है, विश्वास किए है, पर दिल से यीशु मसीह को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। क्या नहीं किया। जब बाइबल में हम देखते हैं, राइट, कि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मच्छी से 5,000 पुरुष को खिलाते हैं। लोग तो 20,000, 15,000 कितने थे, बहुत सारे थे, राइट। हर एक जन ने परमेश्वर के चमत्कार को दिया और लोग फॉलो करते थे। क्यों, खाना तो मिल रहा है एटलीस्ट। क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, पर उन्होंने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, दिल से ग्रहण नहीं किया। एकमात्र खुदा करके जो प्रोफेसाइड मसाया जो है, जो उद्धार करता आने वाला है करके क्या है, उन्होंने यीशु मसीह को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया। इसीलिए जब हम देखते हैं उनका विश्वास क्या हो जाता है,
टूट जाता है, वो छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय वो चर्च में आते हैं, कलीसिया में बहुत सारे जन, और कुछ समय के बाद कलीसिया छोड़कर जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास सही नहीं था। उनका विश्वास का फाउंडेशन क्या नहीं था? सॉलिड। परमेश्वर के वचन पर हमारा विश्वास को हमें क्या करना है? बिल्ड करना है। यीशु मसीह चमत्कार देंगे, वो अच्छी बात है, पर एक बार चमत्कार दिया इसीलिए मैं उद्धार पाया हूँ, इसीलिए मैं यीशु मसीह को ग्रहण करती हूँ, ऐसे बोलेंगे। सो अगर उसके बाद यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम जो यीशु मसीह को जो ढूंढ कर जो आते हो, अगर वो जब यीशु मसीह देना बंद कर देंगे तो लोग क्या हो जाते हैं? बंद कर देगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्या चाहत से कलीसिया में या यीशु मसीह के पास आते हो, जब तुम्हें वो नहीं मिलता है तो वो तुम क्या हो जाते हो? लोग क्या हो जाते हैं फिर? विश्वास में और आने के लिए बंद हो जाते, चर्च में बंद हो जाते, कभी कभी विश्वास में क्या हो जाते हैं? खत्म हो गए। क्योंकि वो जो आज से जो आए थे वो क्या नहीं हुआ? हमारा आज चमत्कार या आशीष या भविष्यवाणी कि परमेश्वर तुम्हें, कोई चर्चेस में होता है राइट, कि परमेश्वर तुम्हें क्या करने वाले, 5 साल में सिस्टर आपका शादी होने वाला है, ऐसे भी होने वाला है, तुम नहीं बोलेगा तो सही है ना? क्यों फिर आम के झाड़ में पत्थर मार रहे हो? मिला। और बहुत सारे पाव दर्द दे रहा है, ये दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है। वो क्या है? एक आशा देता है। तुम मेन क्या हो जाते हैं? वैसे जगह में लोग का विश्वास क्या हो जाता है? यीशु मसीह पर तो दूर, पर उस पासबान पर यीशु मसीह से भी ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। हाँ यार, वो पासबान ने मेरे को क्या किया, हमारा क्या किया, भविष्यवाणी बोला, और वो क्या हो गया? पूरा शादी तो होएगा यार। मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तुम्हारे भी आखिरी 5-7 साल में क्या होगा? शादी होगा। हर एक जन पास होने वाले हो, वैसे ही पास होने वाले हो, क्योंकि एग्जाम लिखेगा नहीं तो भी अभी तुम्हारा सिस्टम है। मैं प्रोफेसाई कर रहा हूँ। जोशुआ प्रार्थना करने के लिए बोला ना, मैं बोलता हूँ तुम पास होने वाले हो। 10,000 पास हो जाएगी तो 10,000 परमेश्वर को ऑफरिंग दे देना, क्योंकि मैंने प्रोफेसाई पूरा हुआ। तो जब ये सब देखते हैं वहाँ पर इन सब का क्या होता है? दाम भी होता है। क्या होता है? तुम्हारे लिए स्पेशल प्रेयर 5,000 रुपये, बर्थडे प्रेयर, क्योंकि कॉल दिनकरन पास्टर आपको कॉल करके क्या करेंगे आपको एज क्या, कौन सा है वो, जीसस कॉल से आपको कॉल आएगा, आप 3,000 4,000 5,000 क्या करो, भरो आपको प्रार्थना के लिए पैसा। फिर तो हमको भी दो यार, अगर ऐसा रहेगा तो लोग क्या करते हैं? प्रोफेसी, चमत्कार, आशीष को लेकर अगर आपका वो तुम्हारा परमेश्वर के पास आने का जरिया है, तो वो जरिया कभी भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। वो नदी कभी भी क्या हो सकता है? अकाल पड़ सकता है, वो नदी सूख जा सकता है। पर परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हम देखते हैं जब 19 वर्स खोले, जॉन चैप्टर 19, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हजारों लोग जो कोई चमत्कारों को फॉलो करते हैं, वो यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आकर क्या नहीं होते हैं? खड़े नहीं होते। आखिरी तक यीशु मसीह के साथ कौन नहीं खड़े होते? जो चमत्कार, जो परमेश्वर ने पेट भर के खिलाया, जो लोगों को चमत्कार दिया, हजारों लोग थे राइट। जो कुष्ठ रोग वाला था, लंगड़ा था, मरा हुआ था, जो खून बहने वाली, ये वो सारे चमत्कार वाले लोग क्या नहीं हुए? आखिरी तक यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। पर कौन आता है वो देखो, 19 वर्ड्स में हम देखते हैं, 19 चैप्टर में कि हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह के क्रूस के नीचे कौन है? कुछ सोल्जर्स है जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कपड़ों को क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। और 25वां वचन देखो क्या लिखा है, कोई हिंदी में पढ़े, 25, 26 और 27। 25, 26 और 27 पढ़ो। हाँ हाँ
कहा, ये तेरी माता है, और उसी से चले हुए चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ, तो यहाँ पर हम कुछ 5 जनों के बारे में हम देखते हैं। कौन है? यीशु मसीह की माता और उनकी बहन, फिर एक मैरी, और उसके बाद दूसरी और एक मैरी, और यहाँ पर क्या है? जॉन डिसाइपल कौन है? जिससे परमेश्वर अधिक प्रेम करते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखे हैं, वो कौन है? डिसाइपल क्या है? वहां पर है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो लोगों को शारीरिक चंगाई दिया, वो लोग नहीं हैं, पर परमेश्वर को जो कोई सच्चे रीति से प्रेम करते हुए, परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हुए जो कोई उद्धार पाया है, वो काम पर खड़ा है, परमेश्वर के क्रूस के नीचे क्या कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में भी हमारा विश्वास तो हमेशा रहेगा, अगर आप परमेश्वर पर सही रीति से विश्वास कर रहे हो तो। पर हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? ऐसे इन लोगों की तरह विश्वास होना चाहिए कि मैं आखिरी तक क्या करूंगी, मैं परमेश्वर के साथ क्या करूंगी, मैं चलते रहूंगी। मैं क्या करूंगी? चलते रहूंगी। मैं क्या करूंगी? इस संसार में मैं जीऊं या मैं मरूं, वो केवल यीशु मसीह के लिए। हम गाते राइट, मैं जीऊं या मरूं, वो सिर्फ तेरे लिए। हम किसके लिए जिए या मरे? केवल यीशु मसीह के लिए। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज, मेरे लिए क्या है? मरना, जीना मसीह है, मरना लाभ है। हमारे लाइफ में हमारा ये टेस्टिमनी होना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हुए, हम परमेश्वर के लिए साथ साथ हम क्या करेंगे? जिएंगे और आराधना करेंगे। और हमारा विश्वास हम किस पर बनाना चाहिए? यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के वचन पर। यीशु मसीह और यीशु मसीह के वचन पर। क्योंकि हम बहुत बार हम देखते हैं कि लाइफ में क्या हो जाता है कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, परमेश्वर हर बार हमारे शरीर को क्या नहीं करते हैं? चंगाई को क्या नहीं करते हैं? परमेश्वर कुछ हमारे शरीर में जख्म या तकलीफ को परमेश्वर चाहते हैं वो क्या रहे। जब पौलुस रहता है, वो कहता है परमेश्वर आपने भी मेरे क्या है? एक कांटा क्या किया है, और वो 3 बार क्या करता है? प्रार्थना करता है, और उसके बाद परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह क्या है? तेरे लिए काफी है। माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमारे लाइफ में भी अगर परमेश्वर हमें फ्यूचर में कुछ जख्म आया, कुछ बीमारी आया जो लाइफ टाइम होगा, लाइक डायबिटीज या कुछ भी, सो ये अगर परमेश्वर आपको चंगाई भी नहीं देते हैं, तो बहुत सारे जन, अरे यार मैं इतना टाइम से चर्च में आ रही हूँ, परमेश्वर मेरा कमजोरियों को क्यों नहीं निकाल रहे? छोड़ जाने दो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करना ही क्या करूँगी। लोग ऐसे होते क्या होते हैं? अगर आपका विश्वास उस चंगाई के ऊपर रहेगा, परमेश्वर चंगाई दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पर परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर तुम्हें उद्धार दिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास इसीलिए आना है क्योंकि परमेश्वर एकमात्र खुदा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास इसीलिए आना है क्योंकि परमेश्वर केवल यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं? हमें पापों से क्या कर सकते हैं, और हमें स्वर्ग राज्य में हमें कौन लेकर जा सकते हैं? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। सो हमारा विश्वास परमेश्वर दे सकते हैं हमेशा। हमें परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकते हैं, हमें हमारे शरीर में से हमें क्या कर सकते हैं? सही से हमें क्या कर सकते हैं? आशीष दे सकते हैं, हमें आशीषों से भर सकते हैं। हमारा भविष्यवाणी क्या बाइबल में लिखा है? सब कुछ लिखा है। हमें इसके अलावा हमारा कोई क्या नहीं चाहिए? भविष्यवाणी नहीं चाहिए। कोई आदमी आकर हमें बोलने की जरूरत नहीं, तुम ये होने वाला है, वो होने वाला है। हमारा भविष्यवाणी जो परमेश्वर चाहते हैं वो क्या करे? परमेश्वर ने लिख कर क्या कर दिया है? हम मरेंगे तो भी हम क्या होंगे? वापस जी उठने वाले हैं। हालेलुया। और जिस दिन मरते हैं हम दूसरे क्षण हम परमेश्वर के पास रहते हैं, और परमेश्वर हमें क्या करने? आकर हमें ले जाने वाले। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में एक घर को क्या कर रहे हैं?
तैयार कर रहे हैं। इससे भी अच्छा प्रोफेसी रेवलेशन पढ़ो, रेवलेशन में पता चलने वाला है कि फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है, एंटी क्राइस्ट कैसे आने वाला है, कैसे लोगों को तकलीफ देने वाला है, परमेश्वर क्रोध को कैसे डालने वाले हैं, और उसके बाद परमेश्वर शैतान को कैसे नष्ट करने वाले हैं, उसके बाद परमेश्वर 1000 साल को कैसे राज करने वाले हैं, फिर 1000 साल के बाद वापस शैतान को कैसे नष्ट करेंगे, और उसके बाद हम हजारों युग एवर लास्टिंग लाइफ हमारा क्या सब रेवलेशन में क्या है, बाइबल में सब कुछ क्या है, हमारे लिए जो भविष्यवाणी जरूरत है परमेश्वर ने क्या किया है, लिख कर दिया है। हमें अभी दूसरा कोई क्रॉस ये नहीं चाहिए। अगर कोई भी, मैं भी अगर भविष्यवाणी दूं तो वो बाइबल को ही क्या करना है, देना है। कोई भी परमेश्वर का दास बाइबल को छोड़कर मुझे यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा है, यहाँ पर पीला बैग है, पीला बैग के अंदर ये हो रहा है, वो सब क्या है, वो सब गलत है, वो सब क्या है। हम देखते हैं एक, हम कुछ वचनों को खोलेंगे, हम फिनिश करेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 22। कोई हिंदी में पढ़ेंगे फास्ट। इंग्लिश में भी अगर कोई मिला है तो पढ़ सकते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 22। हाँ, हालेलुया। कोई हिंदी में पढ़े। हाँ। सो ये जूइश लोग जो होते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं, उनके खून में ही क्या है कि तुम मुझे दिखाओ तो मैं क्या करूँगा, विश्वास करूँगा। पर जो अन्य जाति, जो ग्रीक है, वो बोलता है कि तुम क्या करो, विजडम। अगर बाइबल ही क्या है, वो विजडम है, तुम क्या करो, मुझे सच्चाई क्या है वो बताओ, सो हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। सो दो अलग प्रकार, राइट। हम भी चर्च में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो जूइश और एक तो है ग्रीक, जेंटाइल्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, जूस लोग होते हैं, यहूदी लोग होते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं कि तुम मुझे दिखाओ तो ही मैं क्या करूँगा, थोमा याद है, मैं छू कर देखूंगा तो ही मैं क्या करूँगा, यीशु मसीह जी उठे क्या मैं देखूंगा। सो इजराइल के लोग भी परमेश्वर आकर इतने सारे चमत्कार क्यों किए बताए, क्योंकि लोग एटलीस्ट ये चमत्कार को देखकर तो भी उन बातों को क्या करे, समझ पाएंगे। करके परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को क्या किया, चिन्ह चमत्कार क्या किया, दिया। क्या किया, तो भी हम देखते इजराइल के बहुत सारे जन जो है यीशु मसीह को क्या नहीं किए हैं, क्योंकि जितना तुम्हारा विश्वास चमत्कार पे होगा, साइन पे होगा, तुमको और चाहिए, और ये हफ्ते और भी चमत्कार करो, और भी चमत्कार करो, तुम क्या करोगे, और भी तुम्हारा बढ़ते। गोवा में इतने सारे फ्रॉड लोग हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं कि क्या है, यहाँ पर जेम स्टोन्स होने वाले, क्या है, हीरा क्या होगा, मिलेगा। तुम्हारा पॉकेट को चेक करो, जितना पैसा तुम लेकर आए तुम्हारा पैसा बढ़ गया रहेगा। ऐसे करके क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और लोग भी क्या करते हैं, मग्न होकर क्या करते हैं, जाते हैं। और चमकी जो रहता है, पता है, चमकी उसको वो लोग बोलते हैं गोल्ड डस्ट। क्या करते हैं, गोल्ड डस्ट मतलब गोल्ड का डस्ट, चूरा। सो चमकी लेकर आके हाथ बीच में डाल देते हैं और बोलते हैं देखो ये परमेश्वर का है, आशीष पड़ा है, यहाँ पर स्वर्गदूत है, परमेश्वर की महिमा यहाँ पर है। ऐसे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, दूसरों लोग को क्या है, फालतू गलत तरीके से क्या करते हैं, चिन्ह चमत्कार करके लोगों को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर जूइश लोग क्या करते हैं, और भी तुम्हारा अगर विश्वास चिन्ह चमत्कार पर है तो आपका विश्वास कभी भी क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है द राइचस शैल लिव बाय फेथ अलोन। हम विश्वास के द्वारा ही क्या होते हैं, धार्मिक विश्वास के द्वारा ही क्या होता है, जीता है। क्या करता है, जीता है। एक वचन खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 4 4 वर्स 4। हाँ
हाँ मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हाँ परंतु हर एक वचन से हाँ परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य क्या नहीं होता है, चिन्ह चमत्कार से जीता नहीं। क्या नहीं जीता है? चिन्ह चमत्कार आशीष से या भविष्यवाणी से क्या नहीं जीता है, परमेश्वर के वचन से क्या होता है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आता है उससे क्या होता है, मनुष्य जीता है। हालेलुया। ये पूरा बाइबल जो है, ये बाइबल क्या है, यीशु मसीह का, ये पूरा बाइबल क्या है, यीशु मसीह का वचन है। हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए, बाइबल पर। अगर हमें कुछ भी है, हमें बाइबल को पढ़ना है। क्या करना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रे करना है, क्योंकि बाइबल में ही हमारे जीवन के हर एक रहस्य, हर एक जो चीज हमें जीना है, हमें बाइबल के अनुसार ही क्या करना है। मुझे कोई मेरा एक दोस्त बोल रहा था, तुम हमारा वीडियोस में क्या करता हो, देखता हो, तुम क्या सिर्फ बाइबल के बारे में बोलते हो, कुछ दूसरा कुछ बोलते नहीं हो क्या, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में या कुछ दूसरा? नहीं, हमको जो ज़रूरत है सब कुछ क्या है, बाइबल में जेनेसिस से रेवलेशन लिखा है। हम दूसरा तो हम बोल सकते हैं, पर हम जो कलीसिया में हैं, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, बाइबल को प्रथम स्थान देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट हम बाइबल को क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं पता है? खोलेंगे चैप्टर 24, सेम मत्ती चैप्टर 24 वर्स 35। क्यों हम परमेश्वर के वचन को ही सबसे पहला स्थान देते हैं? जल्दी खोलेंगे 24 वर्स 35। आकाश और पृथ्वी क्या होगा, टल जाएगा, परंतु मेरी बातें क्या नहीं होगी। हालेलुया। इस संसार में आकाश और ये पृथ्वी क्या हो जाएगा, टल जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, पर परमेश्वर का जो वचन है वो युग युग क्या होगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। जब हम सांस में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन अनंत काल है, जीता है, एवरलास्टिंग है। क्या है, एवरलास्टिंग है। परमेश्वर का वचन क्या है, कभी भी क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है। क्या नहीं होता है? इसीलिए आज हमें ये सीखना है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर तो है, पर यीशु मसीह के वचनों पर है या यीशु मसीह के कामों पर है। क्या है, यीशु मसीह अगर चमत्कार करेंगे तो मैं क्या होंगी, यीशु मसीह के साथ ही मैं क्या करूंगी, विश्वास करूंगी। क्या करूंगी, विश्वास करूंगी। क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो विश्वास से सही में हट गए, बोलते हैं कि मैं कलीसिया में कितने टाइम से आई हूँ, मुझे बेटा नहीं है, बच्चे नहीं हैं, प्रार्थना करके मैं क्या करी, ये थक गई, इसीलिए मैं अभी कलीसिया आने के लिए भी। उनका विश्वास कैसे था, पहले वो कोई बाबा के पास जाते हैं, उधर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, फिर कोई दूसरे बाबा के पास जाते हैं, ताबीज बीबीज बांधते हैं, उधर भी कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद बोलते कोई तो बोला चलो चर्च में जाते हैं, सो वो एक ऐसा ही चलो एक विजिट करके आते, देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी अगर परमेश्वर उनके सेटिस्फैक्शन, उनके चाहत को पूरी तरह से नहीं करते हैं, सो वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास वैसे भी क्या नहीं था, सही तरह से नहीं था, इसीलिए परमेश्वर उनके विश्वास को फल क्या नहीं करते हैं, नहीं देते, और उनका विश्वास से वो क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। सो लोग अपने विश्वास को क्या करते हैं, सही तरीके से क्या नहीं करते हैं, नहीं रखते, इसीलिए वो खुद क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसीलिए हमारा विश्वास इन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ज़रूर हमारे प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर ज़रूर हमारे चमत्कारों को हमारे जीवन पर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे नीचे स्थान से हमें ऊपर तक परमेश्वर हमें चाहे तो क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। हालेलुया। पर हमें क्या करना है, हमें विश्वास से क्या करना है, हमारे विश्वास से हमारे जीवन पर, हमारे दौड़ को हमारे क्या करना है,
परमेश्वर के साथ साथ हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे बात क्या हो सकते, सफल हो सकते, नहीं सफल हो सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या नहीं होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। कभी भी हमारा परमेश्वर हमें क्या करते हैं, छोड़कर क्या नहीं जाते। इसीलिए आज हमारे लाइफ में हमें इन बातों को सीखना है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे। आज हमें अपने लाइफ को, हमारे अपने आप को जांच कर देखना। हमारे कलीसिया में भी इतने जन हैं, उसमें से हर एक जन क्या है, उसके तरह हो सकती है क्या, वो मुझे नहीं पता, पर हमारे लाइफ में अगर नहीं है तो आज हम उस कैटेगरी से ये कैटेगरी में आना है कि परमेश्वर मुझे आशीष करे, चमत्कार करे, सब कुछ सही हो या नहीं हो, पर भी मैं क्या करूंगी, जोब के तरह मैं क्या करूंगी, परमेश्वर के साथ साथ मैं क्या करूंगी, रहूंगी, चलूंगी। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया, जोब ऐसे कहता है। क्योंकि परमेश्वर की आशीषों को देखकर हम परमेश्वर के पीछे आएंगे, सो वो क्या नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद ही क्या थे, परमेश्वर को खुद ही सर रखने के लिए क्या नहीं था, जगह नहीं था। अरे परमेश्वर आप भर दोगे क्या, मैं आपको प्रार्थना करूंगी तो। हम बहुत टाइम हमारे जीवन में क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, सोचने भी लगते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा है, क्यों मेरे घर में ही तकलीफ है, क्यों मेरे घर में ऐसे दुख तकलीफ है, क्यों हम ही कर्ज में हैं, क्यों हमारे ही जीवन। नहीं, सबके लाइफ में है यार, सबके लाइफ में है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लाइफ का क्या है, जर्नी है, और वो बातों को हमारे लाइफ में हमें क्या करना है, उन बातों को लेकर चलना है। पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, और परमेश्वर के मुंह से आए हुए वचन पर जो हमारे हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि हमारा विश्वास आपके ऊपर, आपके वचनों पर स्थिर रहे। परमेश्वर, हम हमारे विश्वास को आपके वचनों के ऊपर हम बना सके परमेश्वर, और आपके ऊपर बना सके परमेश्वर। जब हम देखते हैं कि वो निर्बुद्धि मनुष्य वो अपने रेत पर रखता है परमेश्वर, पर हम हमारे विश्वास को आपके वचनों पर रखते हैं परमेश्वर, और आपके ऊपर रखते हैं, जो हमेशा स्थिर रहता है परमेश्वर, जो कभी हटेगा नहीं, जो कभी टलेगा नहीं परमेश्वर। खुदा, आंधी आने दो या तूफान आने दो परमेश्वर, जो धर्मी, जो बुद्धिमान आपके वचनों पर और आपके ऊपर परमेश्वर विश्वास रखता है, वो हमेशा कायम रहता है परमेश्वर। हमें ऐसे बनाइए कि हम हमारे विश्वास को आपके ऊपर रखकर चल सके। हमारे जीवन के दौड़ पर हम हर एक पल आपको देखते हुए, खोजते हुए हम चल सके परमेश्वर। खुदा, हर एक जन को यहाँ पर उपस्थित आपके हाथों पर देते हैं। हर एक के जन के विश्वास को आप स्थिर करें परमेश्वर। खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आशीषित किया, हमें संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज़ों को आपके हाथों पर सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हर एक को आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन को, हर एक दिन को, हर एक लोगों को भी आपके हाथों पर हम सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, हालेलुया, हालेलुया।